सब कुछ चमक दमक जो कुछ दिखता है, दृष्टिगोचर है जो, सब उससे है। जब अफसोस के लिए पहुंचा तो उसने जो शब्द बोला, ध्यान दीजिएगा जरा, पूरा देखा, देख करके कहता है देहांत हो गया, कोई बात नहीं, शरीर शांत हो गया, मृत्यु हो गई, चलो आखता बचेगी। आंख बचेगी का क्या मतलब हुआ? प्राण बचते, आंख भी बचती तो आंख का कुछ अर्थ था। जब प्राण चले गए, आंख क्या कर लेगी? सारा किसी आदमी ने समझाया, भाई आंख चली भी जाती है, दो थी, एक से चला लेता काम। और ये क्या बात हुई? प्राण चले गए, आंख का कोई अर्थ नहीं है। इस दुनिया की सारी चमक, जब तक जान है तब तक जहान है, जान नहीं तो जहान भी नहीं। सब ठीक ठाक है, बस बंदा नहीं रहा। बंदा नहीं रहा तो सब ठीक ठाक कैसे है? बहुत बार ऐसी बातें हम कर जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। सब कुछ संसार तुम ही से है, जब तक वो भीतर बैठा है। सोनिया सोनी आँखां, सोने सोने ओंठ, सोना सोना चेहरा, कब तक है? जब तक जान है। जान निकल गई, कोई रखने को तैयार होगा? वही बंदा है, लेटा हुआ है। कौन सी चीज थी जो निकल गई, जिसे सब व्यर्थ हो गया? सब कुछ सरकार तुम्ही से है। ठीक है बात? सरकार क्या होती है? ये सरकार क्या शब्द है? उर्दू का शब्द है सरकार। क्या मतलब हुआ भाई? सब काम, सारे कार उसी से हैं। अभी चर्चा हो रही थी, फला व्यक्ति मंदिर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे उसके घर में देहांत हो गया, वो नहीं आ रहा है। हिंदुओं में मृतक कर्म में मंदिर क्यों नहीं जाओ भाई? दुख तकलीफ के वक्त में आप मंदिर नहीं जाइए। आपके घर में सूतक आ गया है, बच्चा पैदा हो गया है, मंदिर नहीं जाइए। क्यों नहीं जाओ भाई? जो शंका करके कहते हैं इन चीजों से कुछ नहीं रखा जी, इनको नहीं मानो, मेरे साथ उल्टा है। इन सब चीजों में रखा हुआ है कुछ सही है, फिर भी मैं नहीं मानता बहुत चीजों को। मैं गलत मानू ना मानू तो समझ में आई बात। जब गलत नहीं मानता फिर भी कहता हूं मैं नहीं मानता, गलत नहीं है। तो हिंदुओं के जितने मृतक कर्म हैं, आपके यहाँ सूतक पैदा हो गया, संतान पैदा हो गई, मंदिर नहीं जाइए। सूतक लग गया है, आपके घर में पातक लग गया है, सूतक पातक, ये क्या बला है? कन कन में रमता है वो, फिर मंदिर क्यों आओ भैया? कन कन में रमता है, घर में बैठो। हर कन में है, मन में है, यत्र तत्र सर्वत्र है, फिर मंदिर क्यों आओ भाई? क्या लोड है? पढ़े लिखे बंदे, एमए पास,
PhD किए हुए अपने बच्चों को स्कूल में ना भेजें? खुद ही क्यों नहीं पढ़ा लेते? मंदिर स्कूल में क्यों भेजते हैं? आप बताओ, स्कूल में भेजते हो कि नहीं भेजते हो? बड़ी कोशिश करके देख ली और तरीके अपना के देख लिए। कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स चला, हम आपको चिट्ठी लिख करके पढ़ाए, तुम्हें आंधी लोड नहीं, हम आपको किताब दे देंगे, आपको लेक्चर कई तरीकों से दे लेंगे, पर जो एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग है उसका मुकाबला नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आखिर कौन सा तत्व है जो नहीं है? आखिर सरकार तुम्ही से है, वो जो जिसके बिना गुजारा नहीं है। मैंने देखा है हिंदू परिवारों में जहाँ बहुत कर्मकांड होता है, आज एकादशी है जी, आज द्वादशी है जी, आज सोमवार है जी, आज मंगलवार है जी, ऐसी बातें जो देखने वाले को दकियानूसी लग सकती हैं। इनका कितना प्रभाव पड़ता है आप सोच नहीं सकते। कबीर सूर के पद हम क्लास में बच्चों को एक एक शब्द का अर्थ बता करके पढ़ाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आते हैं। लाख सिर मार लिया, समझ नहीं आते हैं। पर उन्हीं पदों को, उन्हीं शब्दों को, उन्हीं भजनों को, उन्हीं गीतों को एक बुढ़ी माई सब समझते हैं, जिसने क्लास भी नहीं लगाई है, उसको सब समझ में आते हैं। जो उसको समझ में आते हैं तुमको क्यों नहीं आते? या हमारे पढ़ाने के बावजूद क्यों नहीं आते? मैं कई बार कहता हूं कि कबीर तो मुझे समझ ही अब आया है, सारी जिंदगी पढ़ाने के बाद समझ में आया है। दूसरों को समझाता रहा, खुद बाद में समझ में आया है। बाद में कैसे आ गया भाई? बाद में कैसे आ गया? और बूढ़ी माई को कैसे समझ में आ जाता है जो तुमको समझ में नहीं आता है? क्योंकि वो रोज आती है, रोज पढ़ती है, रोज सुनती है। कैसे सीखते हैं आप? आप सीखते कैसे सीखते हैं जी? किसी तबला बजाने वाले के पास बैठे तो तबला बजाना आ गया, गाने वाले के पास बैठे गीत गाना आ गया। पास में बैठे, साथ में चले, सतसंगति गति साथ हुई, गति चलना। फिर पढ़ना। जब ग्रेजुएशन होती थी, जब डिग्री दी जाती थी, तो जो वाइस चांसलर होता था वो एक बात कहता था कि ये अच्छा, ये आपको मैं ये बात बताऊं कि ये बात तो कहनी पड़ेगी। जब डिग्री देते थे तो ये सेंटेंस बोलना जरूरी था। आज भी आपने डिग्री ली होगी, जो टीचर प्रिंसिपल डिग्री देता है, यूनिवर्सिटी ने उसको डिग्रियां भेज दी, उसने बांटनी है, कन्वोकेशन हो रहा है, उसके लिए ऊपर से इंस्ट्रक्शन आता है कि ये वाक्य बोलना जरूरी है। मिस्टर प्रेसिडेंट, आई प्रेजेंट टू यू दीज पर्सन्स ड्यूली क्वालिफाइड, certified after the examination, pass the degree of such and such. I present this degree और डिप्लोमा, ऐसा बोलना जरूरी है। ऐसे ही पुराने भारत में जब डिग्री होती थी, बच्चे पढ़ लेते थे, तो जो वहां का टीचर होता था वो एक वाक्य बोलता था, और अब तक तुम मेरे पास पढ़ते थे, मैं तुम्हें पढ़ाता था, अब मैंने पढ़ा दिया, अब क्या क्या करना? पढ़ा दिया, कौन पढ़ाएगा? सारी जिंदगी पढ़ते ही रहोगे क्या?
यानी पढ़ते ही रहो सारा दिन, पढ़ाने वाला ही रहे कि उसको कोई और काम नहीं है क्या? तो मैंने बताया एक वाक्य बोलते थे, वाक्य आचार्य जो होते थे, स्वाध्याय अप्रमादः। स्वाध्याय, आज तक तुमको हम पढ़ाते थे, अब खुद पढ़ा करना। स्व अध्याय, अध्ययन करना स्वयं, अपने आप पढ़ना। आज तक हमने पढ़ाया, आगे तुम पढ़ना, और नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? अगर तुम पढ़ो नहीं क्या हो जाएगा? क्या नुकसान होगा? नित्य नेम करो, नित्य पढ़ो, रोज पढ़ो। स्वाध्याय अप्रमाद, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करो। स्व अध्याय, स्व माने अपने आप, पढ़ो माने अध्याय माने पढ़ो, अध्ययन करो। नहीं तो क्या होगा? अनभ्यास से विषम विद्या, सब भूल जाएगा। जो कुछ सीखा है कुछ नहीं याद रहेगा अगर उसको रोज नहीं पढ़ोगे। स्वाध्याय अप्रमाद, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करो, आलस नहीं करो। और अनभ्यास से विषम विद्या, जिसका अभ्यास नहीं करते वो विद्या भूल जाती है। और जो अभ्यास करता रहता है उसको विद्या आती है। अगर आप 6 महीने तबला नहीं बजाओ, फिर बजा के देखो जरा। अनभ्यास से विषम विद्या, अनभ्यास, बिना अभ्यास के विद्या नष्ट हो जाती है। अगर विद्या करनी है तो स्वाध्याय करा करो, अपने आप पढ़ा करो। किसी के पास फुर्सत नहीं है कि तुम्हें पढ़ाए, उसको और 20 काम है। तुम बड़े भाग्यशाली हो, मैं तुमको मिला हुआ हूं, तुमको पढ़ाता हूं, तुमसे मांगता कुछ नहीं। वरना किसी संत जी को बुलाना हो आपने अपने घर पे, अपनी मंदिर में, पहले सौदा होता है, इतने पैसे दोगे। कुछ मिलता नहीं ऐसे। स्वाध्याय करो, अपने आप पढ़ो, और जो पढ़ो उसका पालन करो। और आप क्या करो? पाठ करो। पाठ से बातें नहीं बनेगी। अपने यहाँ पाठ शब्द का प्रयोग नहीं है, मैं ये कह बैठा कहीं पर। पाठ अपने यहाँ नहीं लिखा है। फिर दूसरे दिन ग्रंथ खोला तो शब्द निकल गया, पाठ भी करना चाहिए। जो 7 बार पाठ करे जोई, छूटे बंद महासुख होई। पाठ 7 बार करना चाहिए कि 100 बार करना चाहिए? हमने ये झगड़ा छेड़ लिया। शत का मतलब 100 है कि 7 है? हम झगड़ा क्रिएट करने को तैयार बैठे हैं। ऐसे ऐसे शब्द ढूंढ देंगे। शंकर स्वयं के शंकर सुवन, शंकर सुवन केसरी नंदन के शंकर स्वयं केसरी नंदन। तुम फैसला कर लो, हमें बता देना, हम वही कह लेंगे। हमें क्यों उलझाते हो? ये हमारा काम नहीं है। कहते जिसके यहाँ संतान हो जाए तो सूतक में मंदिर नहीं जाना चाहिए। और मैं मंदिर जाऊं, लोग मुझे कहेंगे आपको अकल नहीं है, आपको पता नहीं कि नहीं जाते हैं। मैं कहूँगा मुझे पता है, फिर क्यों जाते हो? समाज भय से डरना पड़ता है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न आचरती, यद्यपि शुद्ध हो बात, लेकिन लोक मान्यता में उसकी नहीं हो। एक सज्जन हमसे पूछते, ग्रहण लगा हुआ है, पिताजी ये कहते हैं ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, हम वैसे करें कि ना करें, ग्रहण में क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो यही कहोगे नहीं फर्क पड़ता, क्या फर्क पड़ता है? अगर फर्क कोई पड़ता हो तो आपको विद्या नहीं आती, आपको पता नहीं कि क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। माने हम के नहीं माने? हमने कहा तुम मानो, सिर्फ ये सोच करके मानो कि पिताजी कह रहे हैं।
पिताजी ने कह दिया इसलिए मान लो। ये ठीक है क्या? बोले ठीक की बात छोड़ो, पिताजी ने कह दिया मान लो। अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन, ये गलत है कि सही है इसका सोचे बिना जो माता पिता के कहने को मानते हैं उनको क्या मिलता है? ते भाजन सुख सुजस के, उनको सुख मिलता है, यश मिलता है। बस ही अमरपति एन, अंत में जाकर के स्वर्ग में जाते हैं बिना सोचे समझे कि माता पिता ने कहा है। मुझे बताओ मैं क्यों मानूं? रात में आपने कहा था कि सवेरे तैयार हो जाना जल्दी जल्दी, तेरा राज्याभिषेक करना है। सवेरे अभी चढ़ी नहीं, दिन चढ़ा नहीं, अभी 12 घंटे भी नहीं बीते, बुला लिया, तेरे को वनवास दे दिया। एक बार नहीं कहा मैंने क्या कसूर कर दिया जी? मैंने क्या कर दिया? 10-12 घंटे में मैंने कौन से कोई अपराध कर दिया? एक बार नहीं पूछा, एक बार नहीं कहा आप जो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। कसूर कोई नहीं, वनवास दे दिया, क्या कसूर था राम जी का? पर कहा नहीं राम जी ने। कौशल्या ने कहा बेटा जान दी कोई लोड़ नहीं है। उन्होंने कहता जाओ, मैं कहती नहीं जाओ, तो जनी जाओ, जान दी लोड़ नहीं है। उन्होंने कहा माँ ने भी कहा है। कौशल्या मैया ने कहा तो जनी जाओ मत जाओ, जान बड़ी माता, माता बड़ी होती है। पिता छोटा होता है माता से। माता ने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। राम जी ने कहा माता ने भी कहा है, कैकेयी अम्बा ने भी कहा है। बोले अगर कैकेयी ने कहा है जाने के लिए फिर तुम फटाफट निकल जाओ, फिर अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। यानी कि दशरथ जी कहे तो छोड़ दो और कैकेयी कहे तो मान लो। ये कहाँ का लॉजिक हुआ भाई? और पिता का कहना मान करके राम जी ने राज्य त्याग कर दिया और पिता का कहना नहीं मानते भरत जी, तो भरत जी खराब है क्या? पिता का कहना माना इसलिए राम जी महान है। पिता का कहना भरत ने नहीं माना, माता का कहना नहीं माना, तो इसका मतलब कहना मानना नहीं, कुछ और चीज इंपॉर्टेंट है। वो चीज कौन सी है कौन बताएगा? एक बात समझ लो आप सब लोग, जिसको तुमसे कुछ चाहिए वो तुम्हें सही बात नहीं बतलाएगा। जिसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए उसकी बात को सुनो। जिनसे तुमको कुछ नहीं चाहिए, जिसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए उसका कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसे किसी तो की लेना है। ऐसे व्यक्ति की बात को सुनिए। बाकी पब्लिक तो लोकमत, इसका तो कोई भरोसा नहीं। आप ये डेमोक्रेसी में कह रहा हूं, क्षमा कीजिएगा, लोकमत का कोई भरोसा नहीं। तो लोकमत मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? राम जी को वनवास की हो गया हुक्म, सारे अयोध्यावासी साथ चल पड़े, भीड़ है, हजूम इकट्ठा कर रखा है,